द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक नया ट्रेंड चल गया है दोस्तों, जिसमें रैपर सिंगर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। पहले आपने यूपी में देखा नेहा सिंह राठौर का मामला, किस तरीके से उसके गानों को लेकर आपत्ति जताई गई और उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, नोटिस थमा दिया गया। अब इसी तरह का मामला जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी दो सिंगर पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। उन दोनों सिंगर पर यह आरोप है कि उन्होंने सरकार की आलोचना की है, महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की है और इसी के साथ व्यवस्था की आलोचना की है। इसलिए उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब इस खबर को सामने आते ही तमाम लोग ये कह रहे हैं शिंदे सरकार जो है वो अपनी बौखलाहट सिंगर्स पर निकाल रही है। दो सिंगर के गानों से शिंदे जो हैं वो बुरी तरीके से तिलमिला गए हैं और इसलिए उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जो भी उन्होंने गाना गाया, जो भी उन्होंने रैप किया, वो गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद उन दोनों के खिलाफ ही मामला जो है वो दर्ज हो गया। खबर देखिए, यहां पर खबर में क्या कुछ लिखा है। खबर में लिखा है, सरकार विरोधी गाना गाने पर रैपर के खिलाफ मामला दर्ज, एक हफ्ते में दो कलाकारों पर हुए मुकदमे। यानी कि एक हफ्ते में यह दूसरा मामला है जिसमें रैपर के खिलाफ जो है महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रैपर खाड़े के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 502 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया है। खबर में आगे लिखा है दोस्तों, मुंबई पुलिस ने रैपर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रैपर पर आरोप है कि उसने अपने गीत में कथित तौर पर सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचना की है, जिस पर मुंबई पुलिस ने रैपर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में बीते हफ्ते दो रैपर के खिलाफ सरकार की आलोचना करने के मामले में मुकदमे दर्ज हुए हैं और अब इसे लेकर राजनीति जो है वो भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि रैपर उमेश खाड़े पर आरोप है कि उसने अपने गीत भोगली के लिए जनता में सरकार और व्यवस्था की तीखी आलोचना कर दी है। गाने के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस ने रैपर उमेश खाड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उमेश खाड़े मुंबई के वडाला इलाके में रहते हैं। खाड़े ने यह गाना सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जहां यह वायरल हो गया। खाड़े के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और इसी के साथ इस पर राजनीति जो है वो भी गर्मा गई है। कई नेताओं का, शिंदे गुट के कई नेताओं का और कार्यकर्ताओं समर्थकों का ये कहना है कि ये गाने जो हैं वो एमवीए के समर्थन से आ रहे हैं। ये गाने एमवीए पार्टी के नेताओं का समर्थन है इन गानों, इन रैपरों के पीछे, इसलिए इस तरह की चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले भी एक रैपर पर इसी तरह की कार्रवाई की गई। उस पर यह आरोप है कि उसने सरकार व्यवस्था की तीखी आलोचना की है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी कई तरह की बातें कही हैं, इसलिए उस पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। अब कई लोग इसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये एक नया ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि रैपर और सिंगर अगर कुछ गाना गा देते हैं तो उसको लेकर ये लोग कार्रवाई जो है वो कर देते हैं। नेहा सिंह राठौर का मामला भी आपने देखा उत्तर प्रदेश में, अब ये महाराष्ट्र से मामला सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और वहां भी बीजेपी को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी उनकी आलोचना जो है वो करे, ऐसा लोगों का कहना है। इसी के साथ इस खबर में लिखा है, मुंबई पुलिस ने गुरुवार को रैपर उमेश खाड़े को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद रैपर को जाने दिया गया। खाड़े को पुलिस ने नोटिस दिया है कि जब भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उसे जांच के अधिकारी के सामने पेश होना होगा। रैपर के खिलाफ मामला दर्ज होने के मुद्दे पर राजनीति जो है वो भी शुरू हो चुकी है। एनसीपी नेता जितेंद्र अवान ने ट्वीट कर इस कदम की आलोचना की है। अवान ने ट्वीट कर लिखा है कि उमेश खाड़े के गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इससे पहले ठाणे जिले में अंबरनाथ पुलिस ने एक अन्य रैपर राज मुंगसे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। आरोप है कि मुंगसे ने अपने गीत पर शिवसेना भाजपा सरकार को निशाने पर लिया था और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया था। तो यहाँ पर गानों को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। रैपर ने गाना गाया और उसके बाद शिंदे सरकार बौखला गई, तिलमिला गई और उसके बाद उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया। हालांकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं
कि उन्होंने सरकार की आलोचना की है, सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आकर उन पर कार्रवाई कर रही है। तो यहीं पर कुछ लोग इसे नेहा राठौर जैसे मामले से जोड़ रहे हैं कि पहले यूपी में इस तरह की कार्रवाई देखी गई, अब आप वही चीज महाराष्ट्र में कर रहे हो। और कई लोगों का यह भी कहना है कि एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह के गाने गाना बंद कर दे। सोशल मीडिया पर लोगों की कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और कई तरह के लोग जो हैं वो इस पर कह रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि कार्रवाई जो है वो बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि इस तरह के सिंगर्स पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो जरूरी है, नहीं तो ये सरकार और व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप जो है वो बोलते रहेंगे। हमने तो गाने सुने नहीं है, जिन लोगों ने ये गाने सुने हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन गानों में वाकई सरकार और व्यवस्था की तीखी आलोचना है, जिस तरह के आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं वाकई उस तरह के आरोप हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों भी एक और रैपर पर इस तरह की कार्रवाई की गई, उसको लेकर के क्या कुछ कहा गया और उस पर किस तरह के आरोप लगाए गए ये भी आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पुलिस ने औरंगाबाद के एक रैपर राज मुंगसे के खिलाफ बीजेपी एकनाथ शिंदे सेना सरकार के खिलाफ उनके कथित तौर पर अपमानित करने वाले गाने के लिए मामला दर्ज किया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। इसी के साथ अंबरनाथपुर में शिवाजी नगर पुलिस ने राज मुंगसे पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 501 मानहानि कारण सामग्री को छापना या उकेरना, 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना और 505 2 दुश्मनी घृणा बीमार इच्छा पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा है कि पुलिस की एक टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपी रैपर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो अब इस मामले को लोग जो हैं वो नेहा सिंह राठौर से जोड़कर खूब देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जैसे नेहा सिंह राठौर पर कार्रवाई हो रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में गाने गाने पर अगर सरकार के खिलाफ वो गाने गा देते हैं, उसमें सरकार की कमियों को उजागर कर देते हैं, तो उन पर जो है वो कार्रवाई होनी शुरू हो रही है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। और इसी के साथ इस तरह के गाने गाने वाले लोगों को लेकर इस तरह के जो मुकदमे उन पर दर्ज किए, जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हो रही है, जांच के लिए बुलाया जा रहा है, बाकायदा उनको नोटिस थमाया जा रहा है, जैसा कि आपने यूपी में देखा, अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और इसी के साथ महाराष्ट्र में जिन 2 रैपर पर कार्रवाई हुई है, उनके जो गाने को लेकर बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।